उनके ब्लड कैंसर है, उनका खून का पानी हो जाता है, भर्ती करते हैं 24 घंटे के लिए, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि यहाँ पे जब टोकन व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है जी। लास्ट ऑपरेशन है और लास्ट ऑपरेशन में हम 10 महीने से बेड के चलते झेल रहे हैं। पाँच 7 दिन हो गया है, लेकिन मुझे अब तक कोई बेड कोई राहत नहीं मिली यहाँ से। या तो व्यवस्था कर दे या तो बंद कर दे। नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इस समय यहां दिल्ली के एम्स में हूं मैं, और एम्स जानते हैं पूरे भारत से लोग यहां इलाज करने आते हैं। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं जेपी नड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थान का कैसे ठीक से रख रखाव किया जाए। जो देश के लोग आते हैं यहाँ इलाज करने के लिए, उनको कई तरह की समस्याएं होती हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वे अपने स्वास्थ्य मंत्री से क्या बदलाव चाहते हैं और किन सुविधाओं की ये मांग करना चाहते हैं। मेरा नाम मोनू है जी। आप रोइए मत, आप मंत्री को सीधे कह सकते हैं अपनी बात। हाँ जी। क्या दिक्कत है यहाँ आपको? ये उनके ब्लड कैंसर है, उनका खून का पानी हो जाता है, भर्ती करते हैं 24 घंटे के लिए, फिर छोड़ देते हैं। ऐसा कितने दिन से चल रहा है ये जी 6 महीने हो गए, 6 महीने से ऐसे हो रहा है। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने 2 जुलाई की डेट दी है भर्ती करने के लिए, तो जी भर्ती नहीं करते हैं। कब से आप चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे? हम तो जी 2-3 महीने से परेशान हो रहे हैं। 24 घंटे के लिए रखते हैं, रोज डेली हम परेशान हैं। हमारा भाई बहुत सीरियस हालत में पड़ा है। चलिए, आप स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब बने हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई भी सदस्य है, उनका इलाज सही तरीके से होना चाहिए। मेरा कृष्ण कुमार नाम है सर। कौन है आपका यहाँ भर्ती पे? सर हम अपने दोस्त को लेके आए थे यहाँ पे, उनको चमड़ी का ये रोग की समस्या थी, उसके लिए लेके आए थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि यहाँ पे जब टोकन व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है जी। और जहाँ पे हम कल शाम दोपहर 2 बजे से धूप के अंदर लगे हुए थे और सुबह 12 घंटे के बाद उसके बाद 9 बजे हमारा नंबर आया, और वहाँ पे आप जाके देखो इतनी गंदगी, लोग छोटे छोटे ऐसे बच्चों को लेके बैठे हैं, बहुत बुरी हालत है। बस इसी का हम स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहते हैं कि इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की जाए। एक बात और, आप राजस्थान से आए हैं, आपने यहाँ लोगों को देखा, नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं जेपी नड्डा जी, उनको और क्या सुझाव देंगे कि ताकि एम्स जो है और बेहतर संस्थान हो सके? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फैसिलिटी डॉक्टर ये है, डॉक्टर ही वहाँ पे हर राज्य में, हर स्टेट में, हर ज़िले में डॉक्टर यहीं से जाता है। फिर इनमें उनमें फ़र्क क्या? हमें इतनी दूर आने की ज़रूरत क्या पड़ी? हम दवाई वहाँ से ले रहे हैं, उन्हीं डॉक्टरों की दी हुई ले रहे हैं, और जब यहाँ दिखाते हैं वो कहते हैं इसमें ये ज़्यादा दे दी, वो ज़्यादा दे दी, तो उसके बाद हमें इतनी दूर आने में तकलीफ़ पड़ती है। डॉक्टर तो यहीं से जा रहे हैं, सरकार ही भेज रही है, पर इनमें उनमें क्या फ़र्क है? आप चाहते हैं डॉक्टरों की सही नियुक्ति हो? बिल्कुल, ये होना चाहिए। अब ये लोग कहाँ से आते हैं, तो अगर यही व्यवस्था अगर उनके राज्य में हो तो उन्हें 2 राज्य 3 राज्य छोड़ के आने की नौबत ना हो। कहाँ से आए हैं आप? मैं झारखंड से आया हूँ। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कौन है भर्ती यहाँ पे? ये मेरी सिस्टर है, इनका सर्वाइकल नंबर 2 क्रैक कर गया। तो मैं यही कहना सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा, अभी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री न्यू बने हैं, ये जो व्यवस्था, मैं अभी पटना से, मैं झारखंड हूँ लेकिन मैं नियर बाई पटना पड़ता है, पटना एम्स गया, वहाँ पे IGMS गया, टॉप मोस्ट हॉस्पिटल जाता हूँ, पटना एम्स गया, मुझे वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। ये क्या वजह है कि मुझे वहाँ से यहाँ रेफ़र कर दिया जाता है? वहाँ पे क्यों नहीं उसका ट्रीटमेंट हो जाता है? वहाँ तक कि वहाँ के डॉक्टर सही से रिपोर्ट तक भी नहीं देख पाते हैं। मुझे यहाँ पे पूरे आता तो यहाँ पूरी अच्छी तरह से बताते हैं। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, यहाँ के जैसा डॉक्टर वहाँ भी रखे और वहाँ के जैसा वहाँ भी व्यवस्था दे, ताकि वहाँ से किसी भी राज्य से या पटना से या झारखंड से ये दिल्ली इनको ना आना पड़े और अपने राज्य में उनको सही तरह से इलाज मिल जाए। यहाँ आप आए हैं एम्स दिल्ली में, यहाँ क्या क्या आपको समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं? यदि आपके पास नेता है, लोकल सपोर्ट कर दे तो अच्छा ऑपरेशन जल्दी होता। मैं यहाँ से 2 महीने से आ रहा हूँ। 2 महीने पहले बोला था कि 2 महीने बाद आपकी नंबर आ जाएगी और आपकी ऑपरेशन हो जाएगी।
मैं 2 महीने बाद आ रहा हूँ तो बोलता मैं क्या करूँ, और पेशेंट सीरियस होते जा रहा है। इसका मतलब आपका पेशेंट क्या हो उससे मतलब नहीं रहता। आपकी नंबर साल भर में आएगी, 2 साल में आएगी, कोई पेशेंट मर जाए तब यहाँ पे आओ, ऐसा थोड़े ना होता है। मैं पेशेंट को यहाँ बचाने के लिए लाता हूँ और पेशेंट ही मर जाए तो इसका क्या फ़ायदा रहेगा। आपके 2 साल बाद यदि ऑपरेशन करने का होगा, ये सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो भी आते हैं उनको सही तरह से अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए और ऑपरेशन सही टाइम पे किया जाए। क्या नाम है आपका? अनुराधा नाम है। अनुराधा मैम, आपको यहाँ क्या क्या दिक्कतें समझ में आ रही है जो मंत्री से कहना चाहते हैं कि इसको ख़त्म करना चाहिए? दिक्कत कोई नहीं आया, हम लोग ऑपरेशन कराएं अच्छे से हो गए हैं, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। हाँ, हम लोग को हमको नहीं कोई दिक्कत कोई नहीं आया हमें, बस। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम अंजार मियाँ है सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार समस्तीपुर जिला से आया हूँ। तो आप अपने स्वास्थ्य मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री से यही गुहार लगाना चाहते हैं, जो हाथ जोड़ के उनको विनती है, जो सबसे पहला नंबर जो बेड का बहुत सारे समस्या है इस एम्स के अंदर, क्योंकि हर राज्यों से लोग आते हैं और मरीज बढ़ता है और बेड है नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य मंत्री जी को कहते हैं जो बेड बढ़ाएं। मरीज बढ़ते जा रहे हैं, बेड बढ़ा नहीं रहे हैं। अब हमने 10 महीने से बेड के चलते झेल रहे हैं। हर हफ्ते 15 दिन पर बिहार जाते हैं और बिहार से आते हैं, ट्रेन में इतने परेशानियां झेलना पड़ता है जो हद से ज़्यादा। समझ गया, कैंसर पेशेंट है। अब हमारा 2 ऑपरेशन तो हो चुका है, एक लास्ट ऑपरेशन है, और लास्ट ऑपरेशन में हम 10 महीने से बेड के चलते झेल रहे हैं। न यहाँ रहने का कोई सुविधा है, पटरी के ऊपर अंदर तो रहने का कोई सिस्टम ही नहीं है। पटरी के ऊपर रहते हैं, यहाँ धूप भी झेलना पड़ता है, बरसात भी झेलना पड़ता है। कौन है यहाँ पे भर्ती? यहाँ तो मेरे फादर हैं। क्या है, कब से भर्ती है यहाँ पे? अभी भर्ती थे, अब थोड़ा बहुत ठीक है। इलाज तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे एम्स में। कुछ कहना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री से आप? स्वास्थ्य मंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया इलाज करवा रहे हैं यहाँ पे सभी पेशेंट का, और लगातार देखा जा रहा है यहाँ पे अच्छे से। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ इनका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मसूद आलम। कहाँ से आए हैं? बिहार से, अररिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या दिक्कत है यहाँ पे? हम एक पेशेंट के लेकर के आए हैं। आज 5-7 दिन हो गया है, लेकिन मुझे अब तक कोई बेड, कोई राहत नहीं मिली यहाँ से। नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं जेपी नड्डा साहब, उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं? उनसे ये कहना चाह रहे हैं, जो भी मरीज़ अगर कोई दूर से आए, कोई परेशानी हो, उसको अनडायरेक्ट हो, यहाँ इस पे ले जाओ, उस बेंच पे ले जाओ, उस टेबल पे ले जाओ, इस पे ले जाओ। कहीं उसका कोई सुनवाई, कोई बातचीत नहीं हो पा रही। लोग यहाँ परेशान है, न रहने की सुविधा है, न कोई लेटरिन बाथरूम की सुविधा है, न पानी की सुविधा है। यहाँ बैठते हैं तो आप वहाँ चले जाओ, वहाँ बैठते हैं तो वहाँ पे चले जाओ। मरीजों को जो देखने वाले हैं उनके लिए कोई सेट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, मरीज़ है तो उसका भी सारा व्यवस्था, कम से कम मरीज़ जो है, मरीज़ के साथ एक आदमी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। जैसे मरीज़ आए उसका तुरंत दवाई पानी, उसका सेवा होना चाहिए, तुरंत उस साइड ये होना चाहिए। लोग परेशान हैं, गांव देहात से आते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। 10 दिन 15 दिन लग जाता है, इसका कोई ये नहीं होता है। ट्रीटमेंट तो तुरंत होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार। कहाँ से हैं कुलदीप जी? झारखंड, गोड्डा जिला। क्या दिक्कत है, किसको लेके आए हैं आप यहाँ पे? मैं खुद ही पेशेंट हूँ, यहाँ पे पिछले 2 साल से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, लेकिन कोई वो नहीं है। अभी हाथ का हालत देखेंगे, ये पूरी नसें सुलझा हुआ है मेरी। यहाँ पे सुई लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, नहीं करते हैं, पूरा का पूरा होता है, इलाज नहीं है। आप नए स्वास्थ्य मंत्री से क्या कहना चाहते हैं एम्स के बारे में? ये व्यवस्था कर दे लोगों के लिए, गरीबों के लिए, या तो फिर बंद ही कर दे, या तो व्यवस्था कर दे या तो बंद कर दे। इतने दूर से आते हैं लोग परेशान होकर के। चलिए, और किसी को कहना है कुछ? आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है? क्या कहेगा, मैं 3 दिन से 3 डॉक्टर ने जोर से बोलिए, जो भोजपुरी बोलना है भोजपुरी बोलिए, जो बोलना है बोलिए। तीन ना थे, मैं बिहार से बांका जिला से अलो छो। 3 दिन लेलको खून, 3 दिन कोई असर नहीं, मतलब मैं चोट लागलो ना असर नहीं करे, चाहे 25 दिन से यहाँ पड़लो छे। तो यहाँ क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको, और इसके अलावा इलाज के अलावा? नहीं, कुछ नहीं सुविधा है। अब ताव में झरक में वहाँ पड़ला रहता है, उस पर पट पे और नहीं कुछ नहीं। और चोरी करता है, वहाँ भगा देता है, वहाँ भगा देता है, कुछ नहीं करता है। आप बताइए क्या सामान गया आपका? अरे फ़ोन चला गया भाई, तो फ़ोन चला गया। कब गया? हो गया परसों और सब। कोई शिकायत की आपने यहाँ से? क्या मैंने कर रखा हूँ। पुलिस वाले तो धक्के मार के भगाते हैं। जाओ यहाँ से। कड़ी धूप में लोग यहाँ एम्स के बाहर खुले मैदान में बैठे हैं। उनको लगातार तमाम तरह की परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। कभी उनको धूप सताती है, कभी उनको बरसात परेशान करता है।
रह रह के लोग रोते हैं और सरकार से यह गुहार करना चाहते हैं कि एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के साथ वो कम से कम न्याय करें और लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको कम से कम कुछ बेसिक सुविधाएं दें और समय पे सबका इलाज हो, यही सब लोगों की मांग है। मैं कैमरा पर्सन सरबजीत सिंह के साथ आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करता हूं। पुनः कल नए मुद्दे के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।